नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। राजस्थान को लेकर एबीपी सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। क्या वापसी करेगी कांग्रेस पार्टी या फिर सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी? आपको बता दें, बड़ा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के अनुसार 20 अक्टूबर को लोगों से राय ली गई है और ये 2278 लोगों से राय ली गई है राजस्थान कांग्रेस को लेकर, राजस्थान बीजेपी को लेकर, राजस्थान चुनाव को लेकर। आपको बता दें, 48% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की। वहीं पर 42% लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है और 10% लोगों का यह कहना है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जो लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं और यहां पर कई सर्वे राजस्थान को लेकर आ चुके हैं, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद 3 दिसंबर को होने वाले चुनावी रिजल्ट की घोषणा पे भारतीय जनता पार्टी परचम लहराती नजर आने वाली है। तो यही बड़ी खबर थी। और आपको मैं इसके साथ बता दूं, बात की जाए, राजस्थान में 5 करोड़ मतदाता है, जिसमें से 2.5 करोड़ महिलाएं हैं। महिलाओं का सर्वे चौंकाने वाला है। महिलाओं का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी घिरी है। और देखिए, महिलाएं आधी आबादी होती है किसी भी राज्य की। गहलोत कहते हैं कि मैं 5 करोड़ जनता का मालिक हूं और मैं जानता हूं राजस्थान में क्या होने वाला है। लेकिन गहलोत सरकार ने जितनी यहां फैसलों को सुनाया था, जितने ऐलान को किया था, वो सब धराशायी हुए हैं। और यही कारण है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। आपको मैं ये भी बता दूं, 200 विधानसभा सीट है राजस्थान में। बात करें राज्य में, 25 नवंबर को होने वाली है वोटिंग। केवल एक फेज में वोटिंग होने वाली है और 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स का ऐलान हो जाएगा। इसमें बता दें कि पिछले चुनाव की बात करें दर्शकों, तो पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। कांग्रेस पार्टी की सीटें 107 आई थी और बीजेपी की सीटें 70 आई थी, जिसमें बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया था राजस्थान विधानसभा चुनाव में। और बाकी की सीटें कांग्रेस, आरएलडी, आईएनडी और निर्दलीय ने जीती थी। ऐसे में राजस्थान को लेकर बीजेपी खूब जी तोड़ मेहनत कर रही है। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी भी ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी की एक गलती रही राजस्थान में कि कई ऐसी योजनाओं को जो उन्होंने ऐलान किया था, उस पर उन्होंने जमीनी स्तर पर उसके लिए कार्य नहीं किया और यही कारण हो गए कांग्रेस पार्टी की हार की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कई ऐसी योजनाओं में घोटाला किया। यहां 2 हफ्ते में जितने ईडी की रेड्स पड़े हैं, चाहे पेपर लीक को लेकर हो या राजस्थान में जल मिशन घोटाले को हो, इसके साथ राजस्थान में आपको बता दें मिड डे मील में घोटाला हो, ये कई ऐसे घोटाले हैं जिस पर ईडी की रेड पड़ी है और गहलोत सरकार घिरे हैं। गहलोत सरकार कई मायनों में घिरे। आपको बता दें, अंतरकला जबरदस्त तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर, आखिर ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के अंदर रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर वो अंतरकला कम है जितनी कांग्रेस पार्टी को लेकर है। अब देखिए, प्रियंका गांधी को क्या जरूरत थी सचिन पायलट के गुट में जाकर अशोक गहलोत के लिए वोट मांगना? क्या सचिन पायलट का मनोबल इससे कम नहीं होगा? सचिन पायलट देखिए बेहद पसंदीदा युवा नेता हैं। राजस्थान में उनके बिना दाल नहीं गलेगी और यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को पायलट को महत्व देना पड़ रहा है। हालांकि गहलोत कभी नहीं चाहते हैं कि पायलट को बड़ी तवज्जो दी जाए। आला कमान को लेकर लगातार तंज कसना, कहना कि सचिन पायलट तो खुद से ही डिसाइड करे क्या है टिकट्स को लेकर। हालांकि बाद में आला कमान ने यह बात दोनों नेताओं को समझाया कि बीजेपी को हमें हराना है तो आप दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और गहलोत ने यह भी कहा मीडिया के सामने कि बीजेपी लड़ाई कराना चाहती है, मैं और पायलट के बीच में कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, दूर हो चुकी वो होटल वाली बात, अब कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस नाराजगी के सफाए के बाद भी लगातार दोनों नेताओं का बयान सामने आया। गहलोत ने कहा कि मैं उस बात को भूल चुका हूं, तो उन बात का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। सचिन पायलट ने कहा पहले तो जीत जाए, उसके बाद डिसाइड करें मुख्यमंत्री कौन होगा। गहलोत ने कहा मुख्यमंत्री कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी नहीं छोड़ती है। ये तमाम बातों को आप फ्रेम करके देखें तो यही बात सामने आ रही है, लड़ाई अंतरकला जबरदस्त है, वो चरम सीमा पर है। और यही बात है कि राजस्थान में ये जो सर्वे है ये चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी का बयान याद कीजिए। राहुल गांधी ने राजस्थान में बोला था कि कड़ा मुकाबला है बीजेपी और हमारे बीच में। आपको बता दें, ऐसा कभी नहीं हुआ चुनाव के बीच। जब चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि जी हां टक्कर है, मुकाबला है, हमेशा कांग्रेस पार्टी बोलती है कि इस बार हम जीतने वाले हैं। गहलोत साहब यहां देखिए घिर रहे हैं। गहलोत सरकार में कई ऐसी योजनाओं का जो जमीनी स्तर पर लागू करने की बात हो वो नहीं हो पाई, या फिर मोबाइल कार्ड की बात करें, जो सिम कार्ड अभी नकली दिए गए हैं, या जल जीवन मिशन घोटाला किया गया, प्रधानमंत्री की हर उस गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत फर्जीवाड़ा किया गया, पेपर लीक, माफियागिरी, दलितों पर अत्याचार,
और वहां पर जो रेप्स के कैपिटल राजस्थान को बना दिया गया गहलोत सरकार के अंदर में। ये इसलिए क्योंकि राजस्थान में अंकुश नहीं लगाया गया, ना वहां पर गुंडागर्दी खत्म हो पाई, ना वहां पर माफियागिरी खत्म हो पाई और ना वहां पर ऐसे रेप की घटनाएं कम हो पाई। ये तमाम बातें बड़ी बड़ी है जो राजस्थान के चुनाव को पूरब से पश्चिम दिशा के अंदर पलट कर रख दे रही है। बात करें 5.26 करोड़ आबादी, महिलाओं की आबादी 2.15 करोड़, पुरुष की बात करें 2.73 करोड़ है। तो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे ठीक उल्टा सिक्का यहां पर जमता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें बीजेपी बड़े बड़े चेहरों पर दांव खेल रही है। दिया कुमारी की बात हो जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात हो जाए, हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर थोड़ा ट्विस्ट है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पाती है, यह भी बात मानने वाली है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा मैं अपने गढ़ को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उस बात को लपक लिया, कहा कि इसका मतलब सिंधिया की जो महत्वता है वो बीजेपी कम कर रही है। लेकिन देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए कई बार ये बात मानी कि राजस्थान उनका गढ़ है और राजस्थान में उनका सिक्का चलता है। वैसे ही दिया कुमारी बड़े रजवाड़े खानदान से आती हैं, तो देखिए दिया कुमारी को भी लेकर जो मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कह रही है लगातार जनता, अभी बीजेपी ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। बीजेपी वो पार्टी है जो अंत तक अपने पुर्जे और अपने पन्ने नहीं खोलती है। हालांकि कई ऐसे नए सीटों पर दांव खेला गया है, कई ऐसे सीटों पर जहां कांग्रेस का गढ़ है वहां बीजेपी को उतारा जा रहा है। मारवाड़, मेवाड़ ये दो राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी को इस बार राजस्थान में जीत दिलवा सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है जाट और राजपूत वोटों का बीजेपी को इस बार मिलना। आपको बता दें यहां पर जिस तरीके से बीजेपी में बड़े बड़े कांग्रेस लीडर शामिल हुए। इसके साथ बात करें मिर्धा परिवार की, मिर्धा यहां पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं, तो मिर्धा के आने के बाद भी बहुत बड़ी क्षति हुई राजस्थान कांग्रेस को। और ये सब तमाम बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पाई है और सर्वे अब बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत का परचम लहरा सकती है। आपको मैं एक और बात याद दिला दूं, प्रधानमंत्री की रैली में संख्याओं का होना। प्रधानमंत्री की जो अभी राजस्थान में हालिया रैली हुई थी उसको लेकर कहा गया कि राजस्थान में इनका बहुत बड़ा असर पड़ा। राजस्थान में पीएम मोदी के आने पर लोगों में एक आस जगी, एक उम्मीद की किरण जगी और बीजेपी के लिए कहा गया, जनता ने कहा कि इस बार हम बीजेपी को वोट देने वाले हैं। न जाने ऐसी क्या बात हुई कि अशोक गहलोत से वहां पर जमकर नाराजगी है। आपको मैंने पिछली बार एक और सर्वे को बताया था, जब राजस्थान को लेकर यह सर्वे सामने आया कि 50% लोग मानते हैं कि गहलोत अच्छे मुख्यमंत्री 5 सालों में नहीं रहे हैं। गहलोत ने 5 सालों में जो काम नहीं किया वो ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। राजस्थान में पानी की समस्या है, उस पर गहलोत ने कुछ नहीं किया। ये तमाम बातें हैं। हालांकि आलाकमान गहलोत को आगे करती है, आलाकमान में गहलोत बेहद पसंदीदा है, लेकिन आलाकमान ने इस बार जनता के साथ जो धोखा किया है उसका सीधे और साफ तौर पर उसका फायदा बीजेपी लपकती दिखाई दे रही है। तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, जोरदार टक्कर है। देखने वाली बात होगी 200 विधानसभा सीटों पर आखिर कांग्रेस कितने में सिमटती है, या कांग्रेस जीत हासिल करती है, या कांग्रेस सत्ता रिपीट करती है, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। देखिए केवल कुछ दिन बचे हुए हैं राजस्थान चुनाव को लेकर, केवल कह लीजिए अब अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है, नवंबर का महीना आने वाला है और नवंबर के महीने में 25 नवंबर को वोट होने वाले हैं। तो देखिए हमारी नजर बिल्कुल बनी रहेगी और लगातार राजस्थान को लेकर जो भी खबरें सामने आएगी उस पर हम आपको अपडेट देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय है बताइए, क्या आपको भी लगता है कि 48% लोगों ने जो मान लिया है बीजेपी जीतेगी ये सच होने वाला है? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।